हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं IMRE सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हमारे पॉलिटेक्निक के 6 सेमेस्टर में पॉलिटेक्निक के 6 सेमेस्टर में यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है दोस्तों। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए और चैनल पे प्लेलिस्ट बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई वहाँ पर बाकी वीडियोज़ हैं, आप जाके देख लीजिए, ठीक है ना। ऑलमोस्ट मैंने 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है ना दोस्तों। और इसके मैंने थ्योरी लेक्चर्स भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाएं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वो भी देख लीजिए, क्योंकि वहाँ सारा का सारा वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो हमारी बाहर के शाफ्ट यानी कि जो लोड शाफ्ट को मोटर शाफ्ट के साथ एक सरल रेखा में करना क्या कहलाता है। यानी कि जब हम लोग लोड की शाफ्ट को और मोटर की शाफ्ट को एक साथ क्या कर देते हैं, एक सीध में करते हैं, तो वो जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है समानांतरण, दूसरा संरेखण, तीसरा केंद्रण या चौथा इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा क्या होता है कि लोड शाफ्ट और मोटर शाफ्ट इन दोनों को एक साथ सीध में करना, ठीक है ना, ये जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं संरेखण। क्या बोलते हैं? संरेखण। यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा सही है? बी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो प्रारूप परीक्षण होता है या फिर टाइप टेस्ट होता है, इसका दूसरा नाम क्या हो, ठीक है ना दोस्तों, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है इसमें कि फैक्ट्री टेस्ट, दूसरा है मैन्युफैक्चर टेस्ट, या फिर ए या बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो टाइप टेस्ट होता है ये किससे रिलेट होता है? ये जो टाइप टेस्ट होता है ये हमारा रिलेट होता है डिजाइन से। किससे होता है? डिजाइन से। और डिजाइन कहाँ पर टेस्ट होगी? जहाँ पर मशीनें हमारी बनती ही हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा टाइप टेस्ट होता है उसका जो दूसरा नाम हो उसे हम लोग फैक्ट्री टेस्ट भी कहते हैं और मैन्युफैक्चर टेस्ट कहते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चर्स की यहाँ होता है, इस वजह से इसका नाम हम लोग मैन्युफैक्चर टेस्ट भी कहते हैं। तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, ठीक है ना, ए या बी दोनों। इसके बाद हम लोग तीसरे साउंड, हमिंग साउंड को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसमें ये पूछा है कि जो हमिंग साउंड आता है तो इसको मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो पहला इसमें ऑप्शन है कि नॉइज़ लेवल डिटेक्टर का, दूसरा है नॉइज़ सेंसर का, या फिर इन दोनों का यानी कि ए और बी ऑप्शन, या फिर फ्लक्स घनत्व मीटर का। दोस्तों आपको ये बताना है कि जो हमिंग साउंड क्या होती है कि मैग्नेटो स्ट्रिक्शन के कारण, यानी कि वहाँ पर जो कोर होती है, कोर के डोमेन चेंज होने के कारण उससे एक आवाज़ निकल के आती है, उसे हम लोग, ये ट्रांसफार्मर से निकल के आती है। ये फिर क्वेश्चन भी आता है कि ट्रांसफार्मर से जो आवाज़ निकलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं हमिंग साउंड बोलते हैं, ठीक है ना। इन्हीं सबको मापने के लिए हमिंग साउंड कितनी भाई आ रही, क्योंकि ये भी टेस्ट करना होता है। ऐसा तो नहीं है कि आपने कहीं पर ऐसी जगह पर लगा दिया, कहीं पर आपने किसी ऐसी स्ट्रीट पर लगा दिया जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा उससे शोर आ रहा है, तो इससे लोगों को प्रॉब्लम्स होगी रहने पे। तो इस वजह से उसको भी मापते हैं हम लोग कि कितना ज़्यादा साउंड दे रहा है। तो उसको मापने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? नॉइज़ लेवल डिटेक्टर या फिर नॉइज़ सेंसर, इन दोनों का ही प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी सही है, ए या बी दोनों, ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो हाई वोल्टेज का जो टेस्ट होता है परीक्षण, उसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है ना दोस्तों। इसमें पूछा गया कि जो हाई वोल्टेज टेस्ट है इसको दूसरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन है कि परावैद्युत परीक्षण, शक्ति आवृत्ति सहन परीक्षण, वोल्टता सहन परीक्षण, या फिर ए बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो हाई वोल्टेज टेस्ट होता है, क्या होता है जो हाई वोल्टेज टेस्ट होता है इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा क्या है इसका? दूसरे नाम परावैद्युत परीक्षण या फिर शक्ति आवृत्ति वोल्टता सहन परीक्षण, ये दोनों ही नाम है। तो इसमें से इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, यानी ये ए और बी ऑप्शन दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी सही है, ठीक है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो हमारा 5वें नंबर क्वेश्चन है कि अधिकतम ताप वृद्धि ट्रांसफार्मर में के परीक्षण के लिए किया जाता है। यानी कि जो अधिकतम ताप वृद्धि होती है उसको हम लोग किस टेस्ट के थ्रू करते हैं, ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें आपको, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा, इस वजह से नहीं कंफ्यूज होइएगा कि देखो जो हम लोग ताप वृद्धि परीक्षण है ये हम लोग नो लोड टेस्ट है संपूर्ण, इनसे भी कर सकते हैं, हो भी जाता है ऐसी कोई बात। लेकिन इसमें यहाँ पर क्वेश्चन एक ध्यान देने आपकी वाली बात ये है कि अधिकतम ताप वृद्धि परीक्षण पूछ रहा है। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी बता दूं कि कहाँ पर ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, यानी कितना आसान होगा। इन सब के लिए वो जो टेस्ट किया जाता है वो हमारा होता है बैक टू बैक परीक्षण। कौन सा? बैक टू बैक परीक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी सही है। यानी कि जो बैक टू बैक टेस्ट होता है इसका प्रयोग हम लोग टेस्ट करते हैं अधिकतम कितना ट्रांसफार्मर का हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा है, ये सब के लिए। तो जो ये बैक टू बैक टेस्ट करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। यहाँ पर आपको याद रखना अधिकतम। अब यहाँ पर हम लोग 6वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो केबल का परीक्षण किया जाता है, जो केबल का परीक्षण किया जाता है वो किन के थ्रू किया जाता है?
ये दोस्तों इस तरह वैसे अगर आप क्वेश्चन सीरीज देखते चले आ रहे हैं तो वैसे ये क्वेश्चन हो सकता है आपको रिपीटेड लगे, लेकिन क्योंकि मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूँ तो मैं सारी चीज़ें लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो आप अगर एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो प्लीज़ आप परेशान मत होइएगा, आप ज़रूर बता दीजिएगा हाँ सर ये मतलब क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो अगले क्वेश्चन ये हमारा क्या कि केबल परीक्षण जो है वो किया जाता है किसके थ्रू किया जाता है, वर्ले लूप टेस्ट के, मर्रे लूप टेस्ट या फिर धारिता टेस्ट या फिर ये सभी आपको ये बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो केबल की जो टेस्टिंग होती है, केबल को टेस्टिंग करने के लिए ये सारे के सारे टेस्ट किए जाते हैं, यानी कि मर्रे लूप टेस्ट, धारिता टेस्ट और ये सभी। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है, चौथा नंबर ऑप्शन हमारा सही है। 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो केबल धारिता मापने के लिए जब केबल की हम लोग कैपेसिटेंस मापते हैं तो वहाँ पर वो जो ब्रिज होता है वो कौन सा होता है वो आपको याद में रखना है। तो पहला इसमें ऑप्शन है कि केल्विन ब्रिज, दूसरा व्हीटस्टोन ब्रिज या फिर डी शॉर्टी ब्रिज या फिर ये सभी। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो केबल की धारिता या फिर कैपेसिटेंस जो मापने के लिए वो जो ब्रिज प्रयोग करते हैं हम लोग वो करते हैं हम लोग डी शॉर्टी ब्रिज। कौन सा डी शॉर्टी ब्रिज होता है, डी शॉर्टी ब्रिज या फिर हिंदी में कह देते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही है। अगले क्वेश्चन 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ दोस्तों चलते हैं कि मोटर की घूर्णन गति को मापा जाता है, यानी कि जो हमारी मोटर रोटेट करती है तो उसको मापने के लिए हम लोग किस विधि का प्रयोग करते हैं। तो पहला ऑप्शन है स्ट्रोबोस्कोपिक विधि, दूसरा है टैकोमेट्रिक विधि, तीसरा है फ्रीक्वेंसी मीटर विधि या फिर ये सभी। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो मोटर की घूर्णन होती है यानी कि रोटेशन होती है, रोटेशन की जो स्पीड होती है या फिर रोटेशन होती है उसको जो मापने के लिए हम लोग इन सभी विधियों का प्रयोग करते हैं, यानी कि स्ट्रोबोस्कोपिक विधि, टैकोमेट्रिक विधि और फ्रीक्वेंसी मीटर, इन सभी विधियों का प्रयोग करते हैं मोटर की घूर्णन गति को मापने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपको किसी एक विधि का नाम दे दे और ये पूछ ले कि इसका प्रयोग किस में किया जाता है, ठीक है ना, विद्युत उद्दंड का प्रतिरोध मापने में, गति मापने में, संरेखण मापने में, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन घूम सकता है। तो आप हर एक पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से और क्लियर तरीके से समझिए। इसमें से तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, यानी कि ये सारे की सारी विधि हम लोग मोटर की घूर्णन की गति को मापने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी सही है। 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो हमारी रिएक्टिव पावर होती है उसको सुपरवाइज व कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। मैंने देखो ये इसके जो यहाँ पर अभी मैं ऑप्शन बताऊंगा उसका जो थ्योरी एक्सप्लेनेशन है वो भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए चैनल पर, मैं दोबारा से कह रहा हूँ दोस्तों, आपको इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसका जो 9वां नंबर क्वेश्चन है कि जो प्रतिघाती यानी कि जो रिएक्टिव पावर होती है उसको सुपरवाइज और कंट्रोल करने यानी कि देखने के लिए और सुपरवाइज इन दोनों करने के लिए हम लोग कहाँ पर करते हैं कि किसके द्वारा करते हैं। पहला ऑप्शन है कि मोटर कंट्रोल सेंटर द्वारा, दूसरा ऑप्शन है कि पावर कंट्रोल सेंटर द्वारा, तीसरा है हमारा सब स्टेशन द्वारा या फिर हमारा चौथा है ग्रिड सब स्टेशन द्वारा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा रिएक्टिव पावर कंट्रोल या फिर रिएक्टिव पावर कंट्रोल और सुपरवाइज करने के लिए हम लोग पावर कंट्रोल सेंटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, पावर कंट्रोल सेंटर का। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही है, ठीक है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा MCC का पूरा नाम क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। पहला ऑप्शन है कि इसमें मीटर कंट्रोल सेंटर, दूसरा ऑप्शन है कि मीटर कंप्यूटर सेंटर, तीसरा है मीटर कंट्रोल सेंटर और मोटर कंट्रोल सेंटर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो MCC का पूरा नाम है वो है मोटर कंट्रोल सेंटर। क्या है, मोटर कंट्रोल सेंटर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा सही है, तीसरा नंबर ऑप्शन इसमें हमारा सही है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं थोड़ी सी मिस्टेक क्या हो जाती है, कभी कभी आंसर दूसरा बता देता हूं, मतलब आंसर तो सही बता देता हूं लेकिन टिक क्या होता है, टिक दूसरे में लग जाता है। दोस्तों आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा उसके लिए सॉरी आप लोगों को, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन हाँ आप कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है ना, कि इसमें और आप कमेंट्स करके भी आप बता सकते हैं ताकि और भी लोग अगर वो देखें तो कंफर्म हो जाए, ठीक है ना। वैसे मैं आपको सही कहीं अब मिस्टेक्स हो ही जाती हैं दोस्तों, उसके लिए सॉरी, ठीक है ना दोस्तों। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी कहीं ना कहीं उनको भी एडवांटेज मिल सके, ठीक है दोस्तों। और इसके साथ साथ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर कोई भी चीज़ डाउट हो तो आप हमारे ये टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे मैंने दे दिया। अदरवाइज उसका नाम है पॉलीटेक्निक लर्निंग 77। क्या, पॉलीटेक्निक लर्निंग 77। वहाँ जाके आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, PDFs और बुक्स की PDF ये सभी कुछ वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। और वहाँ पर पर्सनल डिस्कशन का भी एक ऑप्शन है, वहाँ पर आप पर्सनल डिस्कशन भी कर सकते हैं। कुछ भी पूछना तो वहाँ जाके भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों मुझसे। थैंक यू दोस्तों।